दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई एमएमए अपडेट नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक सच्ची कहानी। और ये कहानी कुछ ऐसे सवाल खड़े करती है जिनका जवाब मुझे आप सभी से चाहिए ये पूरी वीडियो देखने के बाद। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए और एमएमए फैंस के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आज की ये कहानी है फॉर्मर 2 टाइम यूएफसी हैवीवेट चैंपियन केन वेलास्केज के बारे में, जिनको कल ही कैलिफोर्निया की जो कोर्ट है वहाँ से 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस किया गया है। लेकिन ये सेंटेंस क्यों किया गया है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। केन वेलास्केज की पूरी पर्सनालिटी, ही वॉज नोन टू बी अ स्टोइक। कोई ट्रैश टॉक नहीं, कोई एक बहुत ही हम्बल, एक बहुत ही स्टोइक पर्सनालिटी, वेरी फोकस्ड ऑन हिज गेम। और अपनी इसी पर्सनालिटी के दम पे, अपनी बेहतरीन कार्डियो, अपनी बेहतरीन हार्डवर्क और एक वेल राउंडेड गेम प्लान की वजह से ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएफसी। लेकिन 28 फरवरी 2022 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने उनकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को बदल के रख दिया। इस इंसिडेंट से कुछ दिनों पहले केन वेलास्केज को ये पता चलता है कि उनका 4 साल का बच्चा जिस डे केयर स्कूल में जाता था, जिस डे केयर फैसिलिटी में जाता था, जिसको एक महिला ऑपरेट करती थी सैन होजे कैलिफोर्निया के अंदर, उस महिला का 43 ईयर्स ओल्ड 43 साल का लड़का उनके 4 साल के बच्चे को सेक्सुअली मोलेस्ट करता था। पहले तो केन वेलास्केज ने लीगली इस बैटल को लड़ने की कोशिश करी और एक केस फाइल किया हैरी गुलार्ते के अगेंस्ट। और हैरी गुलार्ते को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन 2 दिन के बाद ही $50,000 का एक बॉन्ड भर के वो उसको बेल मिल जाती है। कोई भी इंसान जो कैपेबल है, जो पावरफुल है, जिसके हाथ में वो कैपेबिलिटी है, वो ये कैसे टॉलरेट कर लेता कि उसके 4 साल के बच्चे को मोलेस्ट करने वाले इंसान को इतनी इजीली कोर्ट से बेल मिल गई। केन वेलास्केज 28 फरवरी 2022 को इस पूरी फैमिली को चेज करते हैं अपनी फोर्ड F-250 पिकअप ट्रक में। जब उनकी फैमिली कहीं जा रही होती है, हैरी गुलार्ते की फैमिली, और पहले वो उनकी कार को चेज करते हैं, उनकी कार को रैम करते हैं अपनी कार से, और फिर 43 कैलिबर की अपनी पिस्टल जो उनके नाम पे रजिस्टर्ड थी, उस पिस्टल से वो मल्टीपल फायर्स करते हैं इस पूरी फैमिली के ऊपर। उनका इंटेंशन इसकी फैमिली को हर्ट करना नहीं था, बल्कि उनका इंटेंशन था हैरी गुलार्ते को शॉट डेड करना। लेकिन कुछ गोलियां उसके स्टेप फादर थे, यानी उसके सौतेले पिता को लगती हैं और वो वहाँ पे बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद केन वेलास्केज सीन से चले जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया था, और बाद में पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। इस इंसिडेंट में सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या हुई कि हैरी गुलार्ते बच गया। और बाद में एक पॉडकास्ट में जो रोगन ने ये बात कही थी कि जो कुछ भी किया केन वेलास्केज ने एकदम सही किया था, बट उन्होंने ये इंसिडेंट जो उन्होंने अंजाम दिया, प्रोबेबली एक बंदूक का सहारा ना लेकर के, बल्कि उसको उस हैरी गुलार्ते को कार से खींच करके तब तक पीटना चाहिए था जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद केन वेलास्केज अरेस्ट हो जाते हैं। मल्टीपल चार्जेस लगाए जाते हैं उनके ऊपर, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर, मल्टीपल फेलनी चार्जेस लाइक कैरिंग अ वेपन एंड ओपनिंग फायर आर्म्स ऑन अ व्हीकल। और कोर्ट कई बार उनके बेल को नामंजूर कर देती है। इवेंचुअली उनको बेल मिलती है $1 मिलियन का एक बॉन्ड भरने के बाद, लेकिन फिर भी वो हाउस अरेस्ट में रहते हैं। और कल कोर्ट ने वापस से उनके ऊपर फैसला सुनाते हुए फाइनल हियरिंग में उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई है। अब ऑब्वियसली इसमें से काफ़ी टाइम वो हाउस अरेस्ट और लगभग 8 से 10 महीने वो काट चुके हैं जेल के अंदर। सो उनकी सज़ा जो बचती है लगभग 1 से 1.5 साल उन्हें और जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन ये जो कहानी है, ये कुछ ऐसे सवाल खड़े करती है हमारे समाज के ऊपर, हमारी सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारी पूरी कानून व्यवस्था के ऊपर। क्योंकि वो इंसान जिसने उनके बच्चे को मोलेस्ट किया वो आज भी आज़ाद है, उसका केस आज भी चल रहा है और हियरिंग आज भी चल रही है। लेकिन केन वेलास्केज जिन्होंने उस चीज़ को रिवेंज किया था, रिवेंज करने की कोशिश करी थी, उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है और प्रोबेबली वेरी सून विल गेट अरेस्टेड एंड गो टू जेल। ये कहानी सुनने के बाद मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि आप सभी की इस बारे में क्या राय है। अगर आप केन वेलास्केज की जगह पे होते तो आप वहाँ पे क्या करते? क्या आप भी वही करते जो केन वेलास्केज ने किया, या आप इंतज़ार करते
कि कोई कोर्ट हैरी गुलार्ते को साल दर साल बेल पे रिलीज़ करती रहे, साल दर साल ये केसेस चलते रहें, और इवेंचुअली बहुत सालों के बाद, प्रोबेबली बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद शायद उसे सज़ा होती, शायद नहीं भी होती। कमेंट करिए अपने ओपिनियंस। पर्सनली स्पीकिंग, अगर मैं अपना ओपिनियन कहूँ, आई नो कि समाज और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कानून एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी इंसान को हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर के किसी को सज़ा दे, और शायद कोर्ट ने, जज ने भी यही बात कही थी कि केन वेलास्केज बिकेम अ प्रोसिक्यूटर, ही बिकेम अ पनिशर हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कोर्ट टू अवॉर्ड दैट सेंटेंस टू द अक्यूज्ड। बट पर्सनली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं केन वेलास्केज की जगह पे होता तो शायद मैं भी वही करता, और मुझे पता है कि आप में से भी बहुत से लोग शायद वही करते। आई रिस्पेक्ट द लॉ, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, लेकिन जिस तरीके का इंसिडेंट था ये, प्रोबेबली अ सिमिलर थिंग वुड हैव बीन डन। और इस चीज़ को बहुत सारे MMA फाइटर्स ने सपोर्ट किया था। इवन डेना वाइट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था, खबीब नूरमागोमेडोव, हेनरी सहूडो, इन सारे फाइटर्स ने, सभी ने इनके सपोर्ट में एक फॉर्म भी साइन किया था जिसके थ्रू उनको बेल दिलाई गई थी। डेनियल कॉर्मिए। सो ये थी कहानी केन वेलास्केज की। किसी और वीडियो में उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को डिस्कस करूंगा इस चैनल पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक डिवीजन 1 रेसलर जो नेशनल चैंपियन बनता है अमेरिकन रेसलिंग में, टॉप 5 हैवीवेट्स में गिना जाता है, और उसके बाद ट्रांजिशन करता है MMA के अंदर, और वहाँ पे सबसे बड़े नामों में अपनी शिरकत करता है UFC की हिस्ट्री में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड शेयर दिस स्टोरी विद मोर MMA fans across the world and across the country. Thank you so much for watching this video, guys. Have a good one. Jai Hind.